हेलो दोस्तों, सीटीजी करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। भाई, स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी यही होती है कि वो जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसकी नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ा दी जाए। तो जैसा कि मैंने आईए की एग्जाम को लेकर के आपको लास्ट जो अपडेट दिया था उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि तकरीबन 450 प्लस वैकेंसीज ऐसी हैं जो आईए के अंदर बढ़ाई जाएंगी। लेकिन अब जो ताजा इंफॉर्मेशन और ताजा अपडेट अपने सामने निकल के आ रहा है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ पोस्ट होंगे वो तकरीबन 650 प्लस होने वाली है, जिसकी अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो नॉन टीएसपी एरिया के अंदर तकरीबन 600 प्लस वैकेंसीज इंक्रीज होकर के आपको मिलेंगी और टीएसपी एरिया के अंदर तकरीबन 40 प्लस वैकेंसीज इंक्रीज होकर के आपको मिलेंगी। फिलहाल इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन इसका ऑफिशियल नोटिस जल्दी ही आपको साइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अब देखो, इतनी नंबर ऑफ पोस्ट्स अगर इंक्रीज होती हैं तो प्रभाव क्या पड़ेगा। भाई, पहले टाइपिंग के अंदर 3 गुना स्टूडेंट्स को लिया जा रहा था, अब भी 3 गुना को ही लिया जाएगा। तो इसका 3 गुना करो तो आया 1800, इसका 3 गुना किया तो आया 120, इन दोनों को ऐड किया तो तकरीबन ये मानकर चलो 2000 और कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको टाइपिंग के अंदर मौका मिलेगा। तो ये हुई ना एक बहुत बड़ी खुशखबरी। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज अब मैं आपको और बताता हूं कि जब मैंने आपको ये बताया था कि 450 प्लस वैकेंसीज अगर इंक्रीज होती हैं तो कट ऑफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैंने ये कहा था कि तकरीबन 2 क्वेश्चन से लेकर के 3 क्वेश्चन तक आपकी कट ऑफ कम हो सकती है। लेकिन अब जब 650 प्लस वैकेंसी इंक्रीज होने की बात चल रही है तो उस केस में कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस केस में आप ये मानकर चलो कि कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चन आपकी कट ऑफ कम रह सकती है। ठीक है ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज तो ये बात हुई। अच्छा, मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ, वो है रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट को लेकर फिलहाल वही अपडेट है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था। लास्ट वीडियो में मैंने ऐसा कहा था कि हमारे जो आरएसएमएसएसबी के चेयरमैन साहब हैं आलोक राज जी, उन्होंने 20 जून तक 7 अटकी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने की बात कही है कि वो 20 जून तक 7 जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके रिजल्ट जारी कर देंगे, जिसमें आईए की एग्जाम का नाम भी था। यानी कि आईए का एग्जाम का रिजल्ट आप ये मानकर चलो कि कहीं ना कहीं 10 जून से लेकर के 15 जून के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि रिजल्ट आने के बाद और टाइपिंग टेस्ट के बीच में तकरीबन आपको कितने दिन का मतलब कि टाइम मिल जाएगा जिसमें आप अपनी टाइपिंग को मजबूत कर सकते हो, तो ये मानकर चलो तकरीबन 60 डेज यानी 2 महीनों का टाइम तो आपको कम से कम मिलेगा। और टाइपिंग स्पीड इन लोगों ने मांगी है 20 WPM, 20 WPM हिंदी के अंदर और 20 WPM इंग्लिश के अंदर। तो ये टाइपिंग स्पीड कोई बहुत ज्यादा टाइपिंग स्पीड नहीं होती, आप कम वक्त में भी इस टाइपिंग स्पीड को मैनेज कर सकते हो, बना सकते हो। लेकिन केवल यहाँ पर 20 WPM की स्पीड हम मैनेज कर लेंगे और एग्जाम के अंदर 20 WPM ही परफॉर्म कर देंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यदि यहाँ पर 20 WPM की स्पीड ही बनाते हो तो वहां पर आपकी स्पीड 10 की आएगी। तो कम से कम आपको यहाँ पर 40 से 45 की स्पीड बना करके चलनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप एग्जाम के अंदर 20 WPM की स्पीड मैनेज कर पाओगे। 20 WPM वर्ड्स पर मिनट। अब एक चीज और देखो, कई स्टूडेंट्स घर पर बैठकर टाइपिंग करते हैं। ठीक है, आप घर पर बैठकर टाइपिंग कर सकते हो, लेकिन घर का माहौल क्या होता है, बहुत ही शांत माहौल होता है, आप इजीली टाइपिंग कर सकते हो। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल का माहौल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वहां पर आपके साथ में आपके कंपटीटर बैठ करके टाइपिंग कर रहे होंगे, जिनके कीबोर्ड की आवाज जब आपके कानों में जाएगी तो आप निश्चित रूप से डिस्टर्ब हो जाएंगे। और केवल यदि आपने घर पर ही टाइपिंग की है तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और 40 की स्पीड जो है ना वो आपके कहीं ना कहीं 20 पर आकर अटक जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि केवल घर पर ही टाइपिंग मत करो। हाँ, घर पर तो टाइपिंग करो ही करो, उसके अलावा बाहर जाकर कोई सेंटर ज्वाइन कर लो जहां पर आपके साथ में जब कई सारे स्टूडेंट्स बैठ करके टाइपिंग करेंगे तो अपना दिमाग उसी के अनुरूप बन जाएगा और हम टाइपिंग
हॉल के अंदर टाइपिंग टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छा फील कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको टाइपिंग घर पर तो करनी ही करनी है, उसके अलावा बाहर सेंटर के ऊपर भी जाकर के आपको टाइपिंग करनी है। किस कीबोर्ड पर करनी है? अरे कीबोर्ड डेल रखो ना आप, ज्यादातर डेल का कीबोर्ड ही दिया जाता है, और वैसे भी सेंटर अपना आर्या के अंदर ही आएगा जो अपने जयपुर के कुकस के अंदर है। तो जब आप टाइपिंग सेंटर के ऊपर जाओगे तो वहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड्स के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि घर पर ही रहोगे तो केवल आपके पास एक कीबोर्ड होगा, केवल आप उसी के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, और जब उसी के ऊपर प्रैक्टिस करोगे और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कीबोर्ड नहीं मिला तो आप ये मान करके चलो कि आपकी टाइपिंग स्पीड तो कम हो जाएगी। और यदि आप सेंटर के ऊपर जाकर के टाइपिंग करते हो तो वहां पर ऐसा नहीं है कि केवल डेली आप एक ही कंप्यूटर के ऊपर के बैठ करके टाइपिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको डेली अपने कंप्यूटर सिस्टम को चेंज करते रहना है, कीबोर्ड को चेंज करते रहना है, ताकि जितने ज्यादा कीबोर्ड पर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लोगे आप उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है ना। इसके अलावा टाइपिंग की और भी टिप्स जो हैं वो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसी ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो अपनी एग्जाम से रिलेटेड होती हैं वो मैं लाकर के आपके सामने रखता रहूंगा। आज का हमारा अपडेट आपको कैसा लगा दोस्तों? वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।